आइए सर, वेलकम। थैंक यू सो मच नायक सर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी के प्यार के लिए, आप सबके तालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नायक सर ने जो मेरी तारीफ की है, एक्चुअली उस तारीफ के काबिल मैं खुद को मानता नहीं कभी, क्योंकि इंसान क्या होता है, कभी उतना बड़ा नहीं बन पाता है कि लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन अगर वो आप तारीफ कर रहे हैं तो वो आपका प्यार है, तो मैं आपके लिए तालियां चाहता हूं सबसे पहले। दोस्तों, मैं राकेश काले आप ही के बीच में से एक, कोई स्पेशल नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा नहीं हो, कोई खास नहीं हो, बट आपने हमेशा सुना होगा सक्सेसफुल पीपल कुछ भी अलग नहीं करते, दे आर नथिंग टू एनीथिंग एल्स, स्पेशल कुछ नहीं करते वो लोग, बट उनका करने का तरीका कुछ अलग होता है। यहाँ पे बैठे हुए हमारे इंटायर कोर टीम मेंबर्स और हमारे सीएमडी जितने भी और जितने भी सीनियर्स हैं, सभी लोगों का काम करने का तरीका यूनिक है, कुछ एक्सट्रीम लेवल तक काम करते हैं, कुछ स्पेशल तरीके से काम करते हैं, आज इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तो ये जो प्लेटफॉर्म, ये ग्रेट प्लेटफॉर्म मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी, इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज हम लोग सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपने फैमिली के, अपने सपने, अपने फैमिलीज के, बच्चों के, और जो भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आज एक अच्छे तरीके से लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो जी रहे हैं इसी ग्रुप की वजह से, जिसका नाम है मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी। तो मैं चाहता हूं इस मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। और कोई भी चीज की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं होती है। सृष्टि में कोई भी चीज जब उत्पत्ति हुई तो उसका कुछ न कुछ एक सोर्स होता है, कोई तो भी चीज होती है जो उसे बनाती है, और इस ग्रेट प्लेटफॉर्म को बनाने वाले और कोई नहीं, हमारे ग्रेट सीएमडी, मोस्ट इनोवेटिव, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट डिजायरेबल ऐसी पर्सन है, उनका नाम है श्री एडवोकेट योगेश गंगवानी सर। मैं चाहता हूं उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। थैंक यू। उसी के साथ में कंपनी बंद हो गई, कंपनी बनाने वाले भी आ गए, लेकिन कंपनी चलाने के लिए एक इंसान कभी भी कंपनी चला नहीं सकता है। चला सकता है कोई कंपनी अकेले? नहीं चला सकता। उस कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही मजबूत कंधा जरूरी होता है, जो कि उस ओनर के कंधे से कंधा मिला के, उस मैन्युफैक्चरर के कंधे से कंधा मिला के उस कंपनी को आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कोई ना कोई पावरफुल एक पर्सन होना जरूरी होता है। और वैसे ही पावरफुल सभी सीनियर्स और सभी जूनियर्स को साथ में लेते हुए चलने वाले हमारे एक मेंबर सेल्स हेड श्री अनिल मेंढे सर, इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। ऐसे ही हर जो आईबीओस, हर सीनियर्स यहाँ पे आए हुए हैं, किसी न किसी हमारे कोर टीम के माध्यम से आई है, नहीं? यानी हमारे कोर टीम के जो मेंबर्स हैं, जो फाउंडेशन है इस कंपनी के, कोई भी बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन खड़ी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी कंपनी के काफी सारे फाउंडेशन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, हमारे अमित कोसे सर, देव साड़वे सर, राजेश लांजेवर सर, प्रवीण वंजारी सर, अतुल गजबीर सर, उमाजी गजबीर सर, राजेश नायक सर, प्रदीप बड़वाई सर, दुपारे सर, और हमारे शिखंडे सर, रामदेव मैडम, ऐसे कई सारे सीनियर्स हैं, कई सारे कोर टीम मेंबर्स हैं, जिनके मजबूत सपोर्ट की वजह से हमारे सेल्स हेड और हमारे सीएमडी इस कंपनी के इंटायर ग्रुप को अपने मजबूत कंधों में उठा के ऊंचाइयों तक, शिखर सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो इन सभी सीनियर्स के लिए, कोर टीम मेंबर्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही में हम लोग जब अपने एक बहुत ही अमूल्य टाइम, देखिए हर किसी की जिंदगी अपनी अपनी अमूल्य है, हर कोई अपनी यूनिक तरीके से लाइफ जी रहा है, लेकिन आपके उस टाइम में से समय निकाल के अगर आप यहाँ तक आए हैं, 101% आप आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हैं, 101% आप आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, 101% आप आपकी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने फैमिली को खुश रखना चाहते हैं और अपने फैमिली के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो ये समय निकाल के आप लोग जो सब यहाँ पे आए हो, न्यू और पुराने जितने भी आईबीओस हैं, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, यहां तक आने का क्या पर्पस है हमारा? यहां तक आने का क्या पर्पस है? हर किसी का कुछ न कुछ सपना है, हर किसी का कुछ न कुछ एम है। अभी नायक सर ने कहा हर कोई इंसान जीता है अपने गोल्स के लिए। एम, सपना, गोल्स, ये सारी बातें एक ही है। कोई ना कोई रीजन हुआ मगर हम लोग कुछ नहीं करते। अगर आपके पास कल उठने के लिए कोई रीजन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? सोते रहोगे। कल अगर आपको नहीं पता है कि आपके बच्चों को स्कूल में भेजना है तो आप क्या करोगे? सोते रहोगे।
कोई ना कोई रीजन होना जरूरी है, लेकिन वो रीजन भी बहुत अहम होना चाहिए। हर किसी इंसान का डिजायर होता है, लेकिन वो डिजायर यानी क्या होता है? डिजायर यानी क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? इच्छा है ना? इच्छा होती है, इच्छा जो कुछ भी उनकी चाहत है उसको बोलते हैं हम लोग डिजायर। लेकिन ये चाहत जो होती है, चाहत मामूली होना जरूरी नहीं है। मामूली चाहत तो हर किसी की होती है, जो सोया रहता है या जो बेड में बैठा रहता है या दिन भर जो टीवी देखता है वो भी चाहता है यार मेरा एक आलीशान घर हो, या मेरे पास एक लग्जरियस 4 व्हीलर हो, या मेरे आजू बाजू में करोड़पति लोग बैठे, या मेरी मार्केट में बहुत पहचान हो। लेकिन सिर्फ इच्छा होने से होता है क्या? होगा इच्छा होगा फिर? इच्छा के लिए वो जो इच्छा है आपकी वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, जो डिजायर है वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, तब जाके आपके सपनों को सफलता मिलेगी। तो ऐसी इच्छा रखने के लिए एक छोटी सी शायरी में आपको बोलूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से कुछ नहीं होता साहब, तमन्नाओं से उड़ान होती है। दोस्तों, आज हम लोग सब यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, ये किस लिए हुए हैं कि यहाँ पे हम लोग हमारे जीवन में कुछ अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं। एज ए आईबीओ ज्वाइन होना चाहते हैं कंपनी के साथ में, कंपनी के कंधे से कंधा मिला के हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये पूरा करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान यहाँ पे आपको मिलता है मीटिंग के रेफरेंस से। आप सभी को यहाँ पे जो एकत्रित किया गया है वो इसीलिए एकत्रित किया गया है कि आप लोगों की जिंदगी में आप खुद इंडिपेंडेंट कैसे बने, आप खुद के भरोसे पे आगे कैसे बढ़े, इसके लिए हमको यहाँ पे बुलाया जाता है। क्योंकि क्या है, आप लोग जब भी साइट विजिट करते हो, सीनियर के साथ जाते हो, सीनियर आपका पूरा जो विजिट है वो अटेंड करता है, कस्टमर को कन्विंस करता है, कस्टमर की बुकिंग निकालता है, क्लोजिंग करता है, सब कुछ सीनियर ने कर लिया। तो आप लोग कब करोगे? बराबर, आप लोग कब करोगे? आप लोग जब तक खुद के कंधों पे खड़े नहीं होंगे। देखिए, अगर एक समुद्र में अगर एक नौका छोड़ दी जाए और आपको उस नौका में बैठा दिया जाए और उसका चप्पू अगर आपके हाथ में ना हो, किसी और के हाथ में हो और वो चला जाए, तो आप आगे बढ़ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे। यस और नो? आवाज नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रही क्या? यस और नो? गुड, वेरी गुड। तो हमारी कश्ती का जो चप्पू है या जो कुछ भी डायरेक्शन है वो हमने खुद ने डिसाइड करना चाहिए। हमारी टीम को हमने मोटिवेट करना चाहिए, हमारे कस्टमर्स को हमने कन्विंस करना चाहिए, हमारे कस्टमर को हमने प्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन कैसे होगा? एकदम से होता है ये कुछ भी? आप आज पैदा हुए 10वीं का रिजल्ट मिल जाता है क्या आपका? नहीं मिलता ना। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करते करते आगे बढ़ते हम लोग। तो उसी तरह से ये जो मीटिंग्स है हमारी, ये मीटिंग्स आपकी क्लासेस है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। हम लोग यहाँ पे लेक्चरर बैठे हुए हैं और हर लेक्चरर चाहता है कि हमारे स्टूडेंट काफी ऊंचाई तक जाए, और हम भी आप ही के लिए वही चाहते हैं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो कुछ सीखा यहाँ से, हमने भी कुछ पहले से सीखे नहीं थे, हम लोग यहाँ करते करते सीखे। तो यही नॉलेज हम लोग आपसे शेयर करते हैं और उस नॉलेज के लिए आपको यहाँ मीटिंग में इन्वाइट करते हैं। तो ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिससे कि अज्ञान का अंधेरा दूर कर सकते हैं, और जब अज्ञान का अंधेरा दूर होता है तो वो जो रोशनी आती है, वो जो रोशनी आती है खुशियों की किरणों के साथ में, वो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा उजाला देती है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों, आते हैं मुद्दे पे। आज मेरे तरफ जो कुछ भी दिया गया है प्रेजेंटेशन के बारे में, वो है रोड डेवलपमेंट्स। रोड डेवलपमेंट्स क्यों जरूरी है? देखिए, हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट बेचते हैं या जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं या जब भी किसी कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के बारे में इंपॉर्टेंस बताते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को करना जरूरी क्यों है? वो इन्वेस्टमेंट करने से हमें कैसे फायदा होने वाला है, या उस जगह पे इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आज हमने 500, 550, 600 रुपए से जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए कैसे पहुंचेगा, यह जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बढ़ती है, उसके पीछे उसका बैकअप होता है ना। आज नागपुर में मनीष नगर में रेट बढ़ गए। क्यों बढ़े रेट? क्यों बढ़े?
क्या है? डेवलपमेंट। गुड, वेरी गुड। उसके बाद में आज मनीष नगर को आज 15 से 20 साल पहले किसी ने देखा था? हाथ खड़ा करेंगे? चलो काफी लोग हैं सर। 15-20 साल पहले मनीष नगर का रेट यही था क्या? कितना था? 500 रुपए। 500 रुपए। और मैं बताना चाहता हूँ, सर ने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चुका है। मेरा जो कॉलेज था वो वर्धा रोड पे सोमावाड़ा में था, शंकरराव धोल पॉलिटेक्निक। तो मेरे कॉलेज से मनीष नगर कुछ ही दूरी पे था। हम लोग वहां पे क्रिकेट खेलने जाते थे उस समय। आज से 20 साल हो चुके हैं मेरे कॉलेज पास आउट को। तो वहां पे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। वहां सिर्फ जंगल जंगल था, पूरा झुड़पी थी, वो बबूल के झाड़ थे कांटे वाले। हम लोग सोचते थे यार यहाँ क्या है, नाला था, नाला बह रहा था, बात आती थी, फिर भी हम लोग खेलते थे ग्राउंड में। आज उस मनीष नगर को जहां पे जंगल झुड़ूप था, जहां पे नाला था, आज उस जमीन का रेट अगर मैं देखने जाता हूं तो वहां पे 6,000-7,000 रुपए रेट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? डेवलपमेंट। क्या क्या डेवलपमेंट है मनीष नगर में, कोई बताएंगे? क्या क्या है? मॉल्स है, और डीमार्ट है, और टाउनशिप से बड़े बड़े फ्लैट स्कीम्स है, मेट्रो का कनेक्टिविटी आ गई है, फ्लाईओवर जुड़ गए हैं, आजू बाजू का एरिया और आगे आउटर रिंग रोड तक के बढ़ गया है। अब मुझे बताइए, इतना डेवलपमेंट अगर किसी एरिया के आजू बाजू में होता है या उस एरिया में होता है तो रेट 101% बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगे? यस और नो? गुड। देखिए बीच बीच में मैं आपसे पूछता इसलिए कि मैं जानना चाहता हूँ आप सही में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं सुनने में। क्योंकि जो पर्सन सुनने में इंटरेस्ट लेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो बढ़ेगा, और वही जीतेगा। तो सीखना जरूरी है। तो दोस्तों इसी तरह मनीष नगर का जो एक्सपीरियंस देखा हमने, वही एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं हमारे लेआउट के साथ। आज भले ही हमारा लेआउट जो है 27 किलोमीटर दूर है नागपुर से, सेंटर ऑफ नागपुर 0 माइल से, है ना? लेकिन धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है आज नागपुर में हम लोग देख रहे हैं, कई सारी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आज नागपुर में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मेट्रो का बहुत बड़ा जाल फेज 1 फेज 2 मेट्रो के चालू हो चुके हैं, जो कि ऑटोमोटिव स्केल से मिहान और हिंगा से दिघोरी, अच्छा 2 जो रूट्स थे वो फाइनलाइज हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं, लेकिन उनका एक्सटेंशन भी अभी अप्रूव्ड हो चुका है। उसी के बाद में से उसका जो फेज 2 आने वाला है उसमें और भी कई रूट सैंक्शन होने वाले हैं। साथ ही में आज नागपुर में ऑल इंडिया लेवल का जो इंस्टीट्यूशन है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी नागपुर में आ चुका है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ट्रिपल आईटी, लॉ यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेज, मिहान, कार्गो, बोइंग, आईआईटी, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे सामने चालू हो चुके हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? यस और नो? अब बताइए, इतने सारे इंस्टीट्यूशन अगर नागपुर में चालू हो गए, ऑर्गेनाइजेशन चालू हो चुकी है, तो उसके पीछे जॉब करने के लिए एम्प्लॉयज लगते कि नहीं लगते? यस और नो? अब एम्प्लॉयज कौन है? हम लोग इंसान है कि नहीं है? अब एक इंसान जब नागपुर में आता है तो वो अकेले आता है कि जॉब के लिए? वो अपनी फैमिली लेके आता है। आज जो एग्जिस्टिंग नागपुर है, जैसे रामदास पेट, रविनगर, वर्डी, धंधोली, आजू बाजू का परिसर अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी फुल हो चुका है। यहाँ पे रहने के लिए जगह ही नहीं है। जगह होगी भी तो जो नए लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। क्यों? कितना रेट है सर धंधोली में? दोबारा सर, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मुझे बताइए, जॉब करने जो मिडिल क्लास इंसान नागपुर में आया, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद सकता है क्या वो? तो वो कहां खरीदेगा? नागपुर से थोड़ा आगे। अरे स्टेप बाय स्टेप जैसी जैसी लोक संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जा रही है। नागपुर के जो रिंग रोड थे, सबसे पहले नागपुर का जो रिंग रोड था बहुत छोटा सा था, बर्डी से महाल का एक रोड। दूसरा रिंग रोड बना, वो बना त्रिमूर्ति नगर, जयताड़ा, छत्रपति स्क्वायर, मानेवाड़ा, ऐसे राउंड बना हुआ दूसरा। उसके बाद में तीसरा जो आउटर रिंग रोड है, वो तीसरा आउटर रिंग रोड गया। हम लोग जब एम्ब्रोसिया जाते हैं या हम लोग उमरे रोड पे चांपा परसोड़ी जाते हैं, उस समय में हमें जो रिंग रोड लगता है बाहर का, वो रिंग रोड बना तीसरा रिंग रोड। और इसके बाद में जो चौथा रिंग रोड बनने वाला है वो जाने वाला है काटोल, कोंडाणी, वर्धा, उमरेड। तो ऐसा बड़ा रिंग जब बन जाएगा तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारी लोक संख्या बढ़ने का जैसे रेडियस बढ़ते जा रहा है। ये रिंग रोड बढ़ने का रीजन पता है क्या? किसी को क्यों बढ़ता है रिंग रोड? सिटी बढ़ रही है और कुछ, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट? और एग्जैक्टली सर, सबसे बड़ा रीजन ये है।
जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, कंटेनर्स आते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं बाहर की सिटीज से, जहां उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है ना, वहां से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के आती है, कंटेनर आते हैं, उनको सिटी में आने से क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, ट्रैफिक पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इस सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक को बराबर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स हैं। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, रिंग रोड को बाहर ले जाइए, सिटी के बाहर से ही रिंग रोड होता है, तो उसमें क्या होता है, जो बाहर से आने वाली गाड़ी होती है बड़ी बड़ी, वो आउटर पे उनके वेयर हाउसेस होते हैं। वेयर हाउस पता है सभी को, वेयर हाउस होता है गोडाउन। उस गोडाउन में माल उतर के गाड़ी बाहर से बाहर सिटी के बाहर निकल जाती है, यानी सिटी के लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसीलिए डे बाय डे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये रेडियस बढ़ते ही रहेगा। और हमारा जो लेआउट है, आज भले 40 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, लेकिन आने वाले समय में जो रेडियस है, जो बढ़ के कब 100-150 किलोमीटर पहुंच जाएगा, हम लोग बता नहीं सकते। Am I right? Yes or no? Good. आज हमारे पास लाइव एग्जांपल है। मुंबई का नाम सुना है किसी ने? किसने नहीं सुना, हाथ खड़ा करेंगे। गुड सर, गुड सर भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुंबई का नाम सुना है, दिल्ली का नाम सुना है, हैदराबाद सुना है सभी ने? आज कितने किलोमीटर तक की रेडियस है उनकी, कोई बताएगा? यस सर, कितना किलोमीटर होगा वो? सॉरी सर, आप गूगल पे सर्च कीजिए, 175 से 100 किलोमीटर के बीच में रेडियस है मुंबई का रेडियस। मैं मुंबई का रेडियस इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता सकता हूं कि मैं खुद इंजीनियर था, और मैं भूषण स्टील प्लांट खोपोली में 4 साल मैंने एज अ जो फॉरेन का मॉडल जाता है उसको चेक कर रहा था मैं, तो वहां पे डेलीगेशन में मैं कंपनी में था। वो रायगढ़ का मुंबई का लास्ट स्टेशन था, जहां से लोकल टच करके वापस जाती थी, उसके आगे रूट ही नहीं था, और वो रूट था 85 किलोमीटर का। फिर भी मैं क्या बोलता था, मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई के बाहर था, अलग जिले में था, रायगढ़ जिला था वो, फिर भी मुंबई में था। अब सोचिए 85 किलोमीटर जाने के बाद भी अगर मैं बोलता हूं मैं मुंबई में था, नोएडा में जाने के बाद बोलता है इंसान कि मैं दिल्ली में था, हरियाणा में होने का बोलता हूं मैं दिल्ली में था, जबकि वो 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूर था। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि असलियत मुंबई बैठा है समुद्र के किनारे, राइट। समुद्र की वजह से उनकी जो फ्लो रहता है समुद्र का, उससे उसके किनारे की जो जगह है पूरी, वो पूरी अंदर से खोखली हो चुकी है। शाहरुख खान का बंगला, बैक साइड में जो शाहरुख खान का बंगला है रेड चिली, उसको भी नोटिस जा चुका है। सलमान खान का जो फ्लैट स्कीम है, उसको भी गैलेक्सी करके है, उसको भी नोटिस जा चुका है, भैया ये जमीनें खाली कर दो, कभी भी धस सकती है। क्यों? क्योंकि समुद्र ने अंदर से काट चुका उसको, लेकिन वो लोग फिर भी जान हथेली पे लेके वहां पे जी रहे हैं। मुंबई को समुद्र का धोखा है, मुंबई तीनों साइड से समुद्र से घिरी हुई, सिर्फ एक ही रूट खाली है उसके लिए। खतरों में है दिल्ली बॉर्डर से पास में है, बॉर्डर से पास में है कि नहीं है? वो जो मिसाइल बनी है ना रेल वाली, बहुत सारी पाकिस्तान इसकी उसकी चाइना वाइना की, वो अगर डायरेक्ट निशाना बनाए तो दिल्ली के सेंटर में आ सकती है। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठंडियों में देखो फॉग इतना जम जाता है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया वहां पे कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये सारे रीजंस का वजह से दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज थी, उनको लोग नजरअंदाज करके आ रहे हैं। कहां पे? कहां रे? नागपुर। तो हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए कि नहीं? गुड। नागपुर के ऊपर जोरदार तालियां। अब नागपुर का इंपोर्टेंस आपको समझाता हूं कैसे है। सबसे पहली बात, नागपुर जो है वो इंडिया के सेंटर में है, बराबर। नॉट ओनली इंडिया सेंटर बट आल्सो ग्लोबली सेंटर भी नागपुर ही है। ये मैं प्रूफ कर सकता हूं आपको। आज जीरो बेल का जो पत्थर लगा हुआ है, कहां पे लगा है? आरबीआई स्क्वायर के थोड़ा पहले, बराबर। वहां पे जीरो बेल की काउंटिंग स्टार्ट होती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब वहां पत्थर के पास में और 4 घोड़े लगे हैं। किसी ने देखा है? गौर से देखा है? 4 घोड़े लगे वहां पे। वो 4 घोड़े क्यों लगे? देखिए आज थोड़ा ज्यादा टाइम मिला है मुझे, और सर ने कहा है थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में बता रहा हूं। शायद ही इतना एक्सप्लेनेशन में बाद में कभी दूं। वो 4 घोड़े जो लगे हैं वो इसलिए लगे हैं, वो इंडिकेशन है जीरो माइल का। और वो किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। इसकी स्टोरी किसी को पता है? हाथ खड़ा करेंगे। समवन? कोई एक?
उसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शायद मेरे कुछ लोगों ने सुना, क्योंकि मैं हमारा साइड विजिट में बताते रहता हूँ। वो जो 4 घोड़े और 4 घोड़े की हिस्ट्री ऐसी कि चारों के चारों घोड़े एक ही नस्ल के थे, एक ही स्पीड में दौड़ने वाले थे और एक ही क्वालिटी का वो डिस्टेंस कवर किया करते थे। जब अंग्रेज लोग इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद में उनको डिसाइड करना था, यार हमारा सेंटर कहां पड़ता है इंडिया का सेंटर कहां पड़ता है, वो कैसे खोजेंगे, क्योंकि उस समय जीपीएस नहीं था, गूगल नहीं था, सैटेलाइट्स नहीं थे, तो कैसे पता करेंगे। तो उन्होंने जो भी एक्सट्रीम एजेस थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों पे वही घोड़े 4 घोड़े सेम नस्ल के सेम स्पीड में दौड़ने वाले, उनको एंड से दौड़ने लगा एक ही समय पे, और उनको कंटिन्यूअस एक ही शेड्यूल के हिसाब से दौड़ना था। वो चारों घोड़े दौड़ते 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 जहां वो मिलेंगे बोले वो होगा ना इंडिया का सेंटर। यह है हिस्ट्री 4 घोड़ों की। आप कभी गौर से जाइए 0 माइल के पास, वहां पे स्तंभ रखा गया है, अशोक स्तंभ लगाया गया है, उसके बाजू में 4 घोड़े लगाए हुए, वो इंडिकेशन उन घोड़ों का। तो इस तरह से 0 माइल डिसाइड हुआ था, लेकिन बाद में उनका प्रेडिक्शन में देखिए, अंग्रेजों का साइंस बहुत पीछे नहीं था, भले उनका जीपीएस नहीं था, गूगल नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी दिमाग बहुत शार्प थे उनके, तो उन्होंने इस तरह का क्रिएशन कर दिया। ये तो छोड़ो अंग्रेजों की बात है, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं, कई सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो कि आज भी कितना भी सुपर आर्किटेक्चर हो, आज भी उस तरह की बिल्डिंग्स ताजमहल जैसा दूसरा कोई क्रिएट नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? यस और नो? आज भी वो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उसको आज भी जंग नहीं लगता, वो कौन से केमिकल से बना है, क्या उसमें कोटिंग से, आज भी कोई पता नहीं कर पा रहा है। ऐसा साइंस उस समय था। अरे अमेरिका, यूएस, जो नासा है, वो तो आज चांद पे पहुंचा, उन्होंने निकाला कि मंगल धरती का समान मिलता जुलता है, बराबर कि नहीं? मंगल में, अरे यूएस नासा ने अभी बोला, उन्होंने कब, जब सैटेलाइट भेजा, स्पेस यान भेजे, तब उनको पता चला। लेकिन हमारे महापुराणों में लिखा है कि नहीं लिखा है, मंगल किसका बेटा है? पृथ्वी का। महाभारत वगैरह पढ़े ना आप लोगों ने, या देखते थे हम लोग, तो ये पूरी हिस्टोरिकल इसमें लिखा हुआ है। इनको कैसे पता चला, कैसे पता चला? उस समय का साइंस, उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय की उनकी जो टेलीपैथी थी, या जो भी उनका टैलेंट था, बहुत अपग्रेड था। वो आज से बहुत अपग्रेड था, वो हमसे बहुत आगे थे। धीरे धीरे वो सारे लुप्त होते जा रहे हैं, और हम लोग कहां पे डिपेंड हो रहे हैं? साइंस पे, टेक्नोलॉजीज पे, यूएस के टेक्नोलॉजीज पे। लेकिन इंडिया में ही बहुत कुछ था उस समय। जीरो का आविष्कार कहां हुआ था? इंडिया में। बहुत सारे आविष्कार इंडिया में हुए, लेकिन पैटर्न बाहर के देशों से हुए। तो इसीलिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हम लोग आते हैं, थोड़ा आउट ऑफ ये चलेगा मैं, तो नागपुर का इंपॉर्टेंस है। 0 माइल नागपुर में क्यों है? क्योंकि सेंटर में है। नागपुर का जो डायमंड क्रॉसिंग है रेलवे का, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जितने भी क्रॉसिंग्स है, एक में को क्रॉस करती है, डायमंड क्रॉसिंग बनाती है गड्डीधाम, जो अपना मेन जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने गड्डीधाम है, उसके साइड में जाके देखिए, वहां डायमंड क्रॉसिंग बनी हुई है। साथ ही में कभी आप इंटरनेशनल फ्लाइट का चार्ट अगर आपको देखना आता होगा, या गूगल पे जाके सर्च कीजिए इंटरनेशनल फ्लाइट चार्ट ऑन इंडिया, तो उसमें आपको पता चलेगा सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक मेक को क्रॉस करती है वो नागपुर के ऊपर से। तो नागपुर क्या हुआ? सेंटर में हुआ। यस, यस और नो? गुड। अब सेंटर में तो है भैया, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? अब मुझे बताओ, नागपुर है सेंटर में, जो अदर जो कंट्रीज है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनसे काफी दूर है वो, इनकी मिसाइल की रेडियस से काफी दूर है। अरे नागपुर सेफ हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? नागपुर में बाढ़ आती कि नहीं आती? नहीं आती। नागपुर में कभी तूफान देखे क्या आपने? नागपुर में कभी सैलाब देखे क्या? भूकंप देखे क्या? ज्यादा नहीं देखे। अरे ज्योग्राफिकली नागपुर के आजू बाजू में समुद्र है क्या कहीं पे? अरे नागपुर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो पूरी तरह सेफ है, और हर डायरेक्शन में बढ़ने के लिए रेडी है, बराबर? am I right or wrong? राइट और रॉन्ग? देखो, एक ही पैटर्न में चलने से ही प्रॉब्लम हो जाती है ना? ऐसी एक छोटी सी कहानी है, तो शेयर करूंगा। ऐसी एक छोटी सी कहानी है, एक सभा चलती रहती है, ऐसी सभा चलती रहती है, अच्छा लेक्चर देते हैं, ज्ञानी पुरुष बैठे रहते हैं।
तो सभा देते देते क्या होता है कि आगे वाला जो इंसान रहता है सेकंड लाइन वाला वो सोते रहता है, तो वो प्रवचन जो दे रहे थे उनका ध्यान जाता है उसकी तरफ, बोलते बेटा जाग रहे हो, सो रहे हो क्या? वो खड़बड़ा के उठता है, बाबा नहीं नहीं नहीं। फिर थोड़ी देर और चलता है, थोड़ी देर के बाद फिर देखते हुए झपकी मारता हो, फिर बोलते हैं सो रहे हो क्या? वो क्या बोलता? नहीं नहीं नहीं। 3-4 बार कंटिन्यूअस ही होता है, बार बार नहीं 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 बोलता है। आखिर में बाबा को बहुत गुस्सा आता है, बोलता बेटा जिंदा है कि मर गया? नहीं 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 बोलते। यानी एक ही स्टेशन पे मत चलो, कॉन्सेंट्रेशन करके सुनो इंसान क्या बोल रहा है। हर बार एक ही ट्रैक नहीं बजता, एक ही गाने नहीं पसंद आते लोगों को, गाना चेंज होते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागपुर पूरी तरह सेफ है, बराबर सेंटर में है। अब देखिए अगर जो कंपनी का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कन्याकुमारी में है, एक एंड उसको मटेरियल भेजना है कश्मीर, तो एक छोर से दूसरे छोर पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उसको कितना पेट्रोल लगेगा? ज्यादा लगेगा ना, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पेट्रोल ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा लगेंगे, भाड़ा वाला ज्यादा लगेगा गाड़ियों का। लेकिन वही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग अगर सेंटर में डालते हैं, वही कंपनी का कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है या जो कुछ भी मेन है वो अगर सेंटर में रहता है, तो ऑल ओवर इंडिया में ग्लोबली मार्केट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इक्वल डिस्टेंस जाना पड़ता है उनको, बराबर कि नहीं? तो उससे क्या होगा, उनका जो जाने आने का तकलीफ है, जाने आने का भाड़ा है, जाने आने का पेट्रोल है, वो बचेगा। अब प्रॉफिट बच रहा है तो क्या हो रहा है, मार्जिन बढ़ रही है और हर कंपनी चाहती है प्रॉफिट कमाना। तो इसी तरह सेंटर होने की वजह से आज सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का ध्यान जो है नागपुर की तरफ है। ओके, तो नागपुर का इंपॉर्टेंस समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कोई छूट रहा होगा तो बाद में मुझसे आके मिलिए, मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप लोग आगे बढ़े, पूरा समझ के आगे बढ़े। तो ये हो गया नागपुर का इंपॉर्टेंस। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रोजेक्ट की तरफ, बराबर ना? देखिए हमारे प्रोजेक्ट नागपुर में हर तरफ फैले हुए हैं, काटोल रोड, अमरावती रोड, उमरेड रोड, कुछ लेआउट हमारे इंडिया रोड पे भी थे, लेकिन अभी जो लेआउट करंटली चल रहे हैं उसी का हमको मतलब है। फालतू बहुत ज्यादा नॉलेज लेने से क्या होता है, दिमाग में पूरा खिचड़ी हो जाएगा। जितना ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा कंफ्यूजन, इसलिए नॉलेज को बराबर नाप तोल के दिमाग में रखिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है आज सेंट्रल इंडिया की जान, जो कि 200 एकड़ में फैला हुआ हमारा लेआउट है, एम्ब्रोसिया मेट्रो होम्स, जिसका एक बहुत जबरदस्त अवार्ड मिल चुका है, मोस्ट एडमायर्ड सेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट कैटेगरीज में 2022 में 18 सितंबर 2022 को कंपनी को दिल्ली में बुलाया गया। वहां पे नया दुबिया के हाथ से यह अवार्ड हमें दिया गया। नया दुबिया बोले तो एक मामूली पर्सन नहीं है, मिस इंडिया और एक एक्ट्रेस, जिसके हाथों से पुरस्कार दिया गया हमें। तो ऐसे अवार्ड मिला हुआ प्रोजेक्ट है हमारा एम्ब्रोसिया मेट्रो होम्स। साथ ही में हमारी कंपनी के बारे में सर ने बता चुका है, लांजौर साहब ने, तो उस पर ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा मैं। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट की तरफ जब हम लोग निकलते हैं, तो जब भी हम लोग बताते हैं भैया सर, मामा, काका, बुआ, चाचा, चाची, तुम्ही इथे प्लॉट घ्या, भाऊ तू इथे प्लॉट घे, आज घेऊन ठेवशील तुला फायदा होईल, आपको फायदा होगा। आप 550-500 के रेट से ले रहे हो, लेकिन आने वाले समय में 1200-1500 में बिकेगा। और आप अगर प्लॉट लेते हो तो आप जो लग्जरियस मेंबरशिप सीपी क्लब, गोंडवाना क्लब आज 25,48,000 के लाइफ टाइम मेंबरशिप पे बेच रही है। अब ये 25,48,000 इतना परफेक्ट कैसे बता रहा हूं मैं? डाउट होगा ना आपको, भैया सीपी क्लब में गए क्या कभी, गोंडवाना क्लब में गए क्या कभी? जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है? प्लस बट इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट मेरा ये है कि जो सीपी क्लब की मैडम थी, उन्होंने हमसे प्लॉट खरीदा था। जब मैंने उनको एम्ब्रोसिया मेट्रो होम दिखाया था, तो एम्ब्रोसिया मेट्रो होम देखने के बाद में उन्होंने कहा सर इतनी सारी एमिनिटीज, इतना सारा डेवलपमेंट्स, इतनी सारी एक्टिविटीज, और ये आप दे रहे इतने कम कीमत में, वो भी ईएमआई पे 50 महीने के, इतना कम डाउन पेमेंट। उस समय 21,000 का डाउन पेमेंट था, आज 31 का हो गया है। आने वाले 17 के बाद में 10% के नीचे डाउन पेमेंट नहीं मिलेगा अपने इधर, बराबर? तो ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट सर आपने दिया है। हम लोग यही मेंबरशिप सीपी क्लब में लाइफ टाइम के लिए 25,48,000 में देते हैं। कितने में? 25 लाख कितना मैडम? लास्ट कितना देते हैं?
25 लाख 48,000। ठीक है, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि सब जन सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बराबर सुन रहे हैं ना? एक बार तालियां बजाइए आपके लिए। तालियां बजाने का रीजन होता है, सभी को पता है क्या रीजन है? क्या रीजन है? ब्लड सर्कुलेशन और क्या होता? नींद भागती है, गुड, और ऊर्जा बढ़ती है। अरे सब तो पता है आप लोगों को, बताने की क्या जरूरत है, बजाते रहो फिर। तो हम लोग चालू होते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट हम लोग बेच रहे हैं अमरोश मेट्रो, वो भी कोई मामूली रोड पे नहीं है, वो है नागपुर काटोल रोड पे। अब नागपुर काटोल रोड बोले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है हमारे नागपुर के लिए, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 353D, एक दिल्ली नागपुर और दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट किया हुआ रोड है। और उस रोड पे हमको 3 बड़े बड़े हब्स मिलते हैं, एजुकेशनल हब, टूरिस्ट हब, साथ में इंडस्ट्रियल हब भी उस रोड पे मिल रहा है। अब वो कैसे कैसे हब बने हैं वो आपको स्टार्टिंग टू एडवांस समझाता हूं, क्योंकि टाइम बहुत है आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नागपुर के ऑफिस से, बर्डी से हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं तो बर्डी से हम लोग निकलते हैं आरबीआई स्क्वायर में, बराबर। आरबीआई स्क्वायर नाम क्यों पड़ा है उसका? क्यों पड़ा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जो कि नोट छापता है, वो वहां पे संविधान चौक है, रिजर्व बैंक चौक है। उसके आगे में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाजू में बहुत बड़ा कस्तूरचंद पार्क है, बराबर। थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग तो एनएमसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहां पे, जहाँ की आरएल वारएल ये सब प्रॉपर्टीज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहीं से निकलते हैं। साथ ही में थोड़ा और आगे जाते हैं, फ्लाईओवर चला जाता है, एक बहुत ही जबरदस्त फ्लाईओवर, जो कि फ्लाईओवर जा रहा है आरबीआई चौक से चालू होता है तो वो जा रहा है मानकापुर का इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम, आज नागपुर में पहले इंडोर स्टेडियम नहीं था, आज मानकापुर में बन चुका है। बहुत बड़े बड़े गेम्स जो होते हैं, जैसा ओलंपिक्स में होते हैं ना इंडोर गेम्स, उस तरह के गेम्स आज नागपुर में हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं मानकापुर के इंडोर गेम्स में। वहां से हम लोग निकलते हैं मानकापुर के उसी चौक से थोड़ा पीछे आते तो और भी बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है वहां पे। क्या है वहां पे? बहुत फेमस चीज है, बहुत लोग जानते हैं, नागपुर के बहुत लोग जानते हैं। क्या है वहां पे? क्या है? सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत सही बोला सर ने। अरे तालियां ऐसी नहीं है, मेंटल हॉस्पिटल को मामूली मत समझो, ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है वो। तालियां होनी चाहिए सर के लिए। दोस्तों हम लोग कुछ कुछ बातों को बहुत लाइटली लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है ना, लेकिन वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पहचान में, हमारे किसी रिलेशन में अगर कोई मेंटल हो जाता है, सबसे पहले किसकी याद आती है हमको? मानकापुर चौक की, बराबर। आती है कि नहीं आती है? और बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या रे बाबा मानकापुर आएगा, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों को, हर किसी को पता है, बच्चों को पता है, तो ये भी एक बहुत फेमस एक्टिविटी है। उसके बाद में हम लोग वहां से सीधा निकलते आगे, तो जैसे ही वो फ्लाईओवर नीचे टच करता है, वहां पे तिड़के विद्यालय, वहीं से थोड़ा और आगे जाते हैं तो चौक पड़ता है। चौक के बाद में जो एरिया लगता है वो है पुलिस लाइन टाकड़ी, बराबर। पुलिस मुख्यालय, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस सिलेक्शन सेंटर, सब उस एरिया में बैठा हुआ है। वहीं से पुलिस लाइन टाकड़ी को क्रॉस करते हैं तो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक चढ़ाई पे राइट हैंड साइड पे ऊपर रोड जा रहा है, पेट्रोल पंप के बाजू से वो जो रोड जा रहा है वो जा रहा है रामदेव बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि नागपुर का एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां से थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग तो थोड़ा चलने के बाद में वहां पे बहुत बड़ी एक एरिया लगती है, वो एरिया का नाम है फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ पे कई तरह के बैंक्स वहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। केटी नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, जागृति कॉलोनी, ऐसे बहुत सारे एरिया वहां पे, गिट्टी कनार वगैरह। वो एरिया क्रॉस करने में जैसे थोड़ा आगे पहुंचते एक चौक पड़ता है, जो कि एक आउटर रिंग रोड का हमारा पहला तीसरा आउटर, जो कि अमरावती रोड, काटोल रोड, कुराड़ी रोड, कामठी रोड, उमरेड रोड, भंडारा रोड, इन सभी रोड को क्रॉस कर रहा है, जो कि मेरे घर के सामने से भी आता है। मैं रहता हूँ ढाबा में, तो वहां से वो रोड जा रहा है। उसके जैसे ही रोड चौक खत्म होता है, चौक के बाद में हमें पड़ता है एक बहुत बड़ा बोर्ड देखने मिलता है, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, बराबर। उसके नाम में ही छुपा है इंटरनेशनल, तो हम क्या बोलेंगे उसको? नेशनल बोलेंगे क्या? बाड़ा साहेब इंटरनेशनल जू। अब इंटरनेशनल जू तो बोल दिया उसको, और उसके गेट पे लिखा हुआ है उसके नाम के नीचे इंडिया लार्जेस्ट जू। अब ये इंडिया का लार्जेस्ट जू क्यों बोल रहे हैं उसको? उसके पीछे भी रीजन है। वो जू का एरिया कितना है कोई बताएगा? कितना है सर?
44,000 एकड़, ठीक है, कितना है? ये कहां मिलेगा आपको पढ़ने? बुकलेट है सबके साथ, एम्ब्रोसिया का बुकलेट है, बुकलेट ओपन कीजिए, उसमें पढ़िए। 44,000 एकड़ में फैला हुआ जू है, इसलिए वो इंडिया का सबसे बड़ा जू है। आज बोरगांव से लेके तो गोरेवाड़ा चौक के जो ये बॉर्डर है, जो बीच का रोड जा रहा है वहां तक के, और वहां उस रोड से तो दामा तक पूरी बॉर्डर जो है वो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू की है। आज गोरेवाड़ा जू में नेशनल सफारी चालू हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में इंटरनेशनल सफारी भी चालू हो रही है। अब इंटरनेशनल सफारी बोले तो क्या, वो साउथ अफ्रीकन एनिमल्स वहां पे ला रहे हैं लोग, जेब्रा, जिराफ, बड़े कान वाले हाथी, ये सब वहां पे रहेंगे, उनके शोज होंगे। ये गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू क्रॉस करने के बाद में हम लोग पहुंचते हैं जिस एरिया में, वो एरिया का नाम है फेट्री, बराबर? एम्ब्रोसिया कितने लोग गए अभी तक? हाथ खड़ा करेंगे। बाकी लोग एम्ब्रोसिया नहीं गए? कितने लोग एम्ब्रोसिया नहीं गए? हाथ खड़ा करेंगे। ओके, हाथ तो पहले भी कुछ नीचे थे, अभी भी नीचे थे, यानी कहीं गई नहीं क्या? वो कहीं गई नहीं? चलो कोई बात नहीं, आप सभी के नॉलेज के लिए हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। तो स्टार्टर रोड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बताते हैं, जब अगर हमने कस्टमर को गाड़ी में बैठा लिया और चुपचाप बर्डी से निकल गए हमारे एम्ब्रोसिया तक, एम्ब्रोसिया जाने में कितना टाइम लगता है? कितना? आधा घंटा लगता है? पौन घंटा लगता है? अगर पौन घंटा आप चुपचाप बैठे हो, आपका कस्टमर पीछे एसी में बैठा है चुपचाप, क्या करेगा वो? सो जाएगा। भैया वो इंपॉर्टेंस क्या है, प्लॉट क्यों लेना है, प्लॉट का रेट क्या है, प्लॉट पे क्या क्या डेवलपमेंट्स है, ऑन रोड क्या क्या डेवलपमेंट्स है, ये कैसे जानेगा वो? तो ये बताने से दो फायदे होते हैं। क्या होता है कि कस्टमर को हम एक बार मिल रहे हैं, कस्टमर को एक बार साइट विजिट करवा रहे हैं, कस्टमर को प्रेजेंटेशन, फुल प्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट एक ही बार बता रहे हैं, तो वो टाइम हमारे लिए बहुत महत्व का होता है। एक एक सेकंड महत्व का होता है, एक एक लोकेशन महत्व का होता है, क्योंकि बार बार हम नहीं समझा सकते उसको ले जाके। कंपनी विजिट का पैसा देती है बार बार, सर मैडम एक बार ढूंढा कि डेवलपमेंट समझ लो, नहीं ऐसा देंगे कंपनी पैसा? नहीं देंगी। तो वो एक विजिट ही आपके पास होती है, मरो या करो, बराबर? तो वो विजिट में पूरी जान डाल दीजिए, जितना एफर्ट ले सकते ले लीजिए, क्योंकि वो विजिट के बाद में कस्टमर ने अगर वहां पे बोल दिया मैं सोच के बताऊंगा, वो कभी आता नहीं वापस। इसलिए जो भी विजिट आप प्लान कर रहे हो, जो भी प्लानिंग कर रहे हो साइट विजिट के लिए, कस्टमर से मिल रहे हो, उसको हर वो बात ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए। कितना रेट है, क्या डाउन पेमेंट है, क्या कंडीशंस है, लेआउट कितना सुंदर है, लेआउट में जाने का आपको कैसा फील होगा, उसके वीडियो फोटोज दिखाइए, अट्रैक्शन बढ़ाइए, इतना अट्रैक्शन बढ़ाइए कि वो देखने के लिए एकदम उत्सुक हो जाए। लेकिन उत्सुकता के साथ साथ में उसको कंडीशन बता दीजिए, सर ऐसा ऐसा है, बाकी लोग बताते नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने 3 महीना कंटिन्यू नहीं बना तो प्लॉट कैंसिल हो सकता है, 2 रुपए पर स्क्वायर फुट एमसी चार्ज होगा, 20 रुपए डेवलपमेंट चार्ज होगा, ये भी बता दीजिए उसको। बाद में बताइए, इतना सब बताने के बाद भी हमारे कस्टमर वहां प्लॉट लिए बगैर निकलते ही नहीं है, क्योंकि लेआउट इतना सुंदर है, क्योंकि लेआउट इतना सुंदर है, इतना नेचुरल ब्यूटी से घिरा हुआ है, और उसके बीच में हमारी आर्टिफिशियल अमेनिटीज इतनी सुंदर बनाई है कि उसको देखने के बाद हर कस्टमर चाहता है कि वहां पे मैं बुकिंग कर लूं, और स्पॉट बुकिंग करता है। स्पॉट बुकिंग अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा सर? 1 ग्राम गोल्ड कॉइन और स्मार्ट वॉच। तो इतना सब सुनने के बाद में कस्टमर में आग लगेगी नहीं लगेगी? और यही आग हमको भड़काते हुए जाना है वहां तक। इसलिए गाड़ी में जब बैठते तो शांत मत बैठिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, एकदम कंटिन्यू मत चलिए। तो कस्टमर का कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, बराबर कि नहीं? थोड़ा सा बताया, फिर थोड़ा सा स्टॉप हुए, फिर थोड़ा नया डेवलपमेंट दिखा, जब दिखेगा तब पता लेगा। नहीं तो वो एनआईटी कॉलेज चले गया, उसके बाद बता रहे सर एनआईटी कॉलेज था, भवन स्कूल चली गई सर भवन स्कूल था, सर वो येरला का राधा स्वामी सत्संग था पीछे, अबे था, अभी बताना तो था, कहाँ था, मैं देखा होता ना उसको, बराबर कि नहीं? अरे भाई आगे जाने उसको क्या समझेगा, कौन सा क्या था, कहीं उसका मिसमैच अगर हो गया दिमाग में, वो राधा स्वामी सत्संग को समझ लेगा भवन स्कूल को समझ लेगा एनआईटी कॉलेज, बराबर? तो कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। हम लोग पिक्चर देखते कि नहीं, पिक्चर में वो स्टोरी के साथ मैच करते कि नहीं, बराबर? सब फिल्में जो गाने वाले सब मैच करते कि नहीं, उसी तरह हमारा प्रेजेंटेशन भी मैच होना चाहिए। जब हम लोग साइड पे जा रहे हैं तो जो दिख रहा है उसके बारे में बताइए, तो उससे क्या होगा, देखा और सुना ये दोनों माइंड पे इफेक्ट करता है, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है माइंड पे, बराबर? तो हमें साइकोलॉजिकली कस्टमर को घेरे में लेना, हमारे झूठ नहीं बोलना है,
लूटना नहीं है, लेकिन सच्चाई भी अच्छे से बताओ, पावरफुल प्रेजेंटेशन दो। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका कस्टमर वहां बुकिंग किए बगैर नहीं निकलेगा। तो ऐसे डेवलपमेंट बनाते बनाते जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहां पहुंच गए थे? कहां पहुंचे थे? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के चौक पे पहुंचने के बाद वो जो वाटर टैंक है बड़ी, उसके ऊपर पहले लिखा था एनआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वो आता है मौजरी में। मौजरी में और एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है विपश्यना शिविर, जहां पे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जो है, आपके जो सबसे बड़े लीडर है, वो वहां पे विपश्यना करके गए 10 से 15 दिन। उसके बाद में उसके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखते हैं हम लोग, तो वहां पे जैन हेरिटेज स्कूल है अंदर में। उसी रोड से सीधा अंदर जाएंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे तो लावा आता है। लावा में इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, एक बहुत बड़ी स्कूल वहां पे इंटरनेशनल की चालू हो चुकी है। थोड़ा और फैक्ट्री के अंदर एंट्री करते हैं हम लोग, तो बीच में जाने के बाद में एक बहुत जबरदस्त राइट हैंड साइड पर रामसन होटल पड़ता है। रामसन होटल जो है वो 3 स्टार होटल और एक सेलिब्रेशन हॉल है। उसी के थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पे एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा है, राइट हैंड साइड पे डिवाइन प्रोविडेंस स्कूल, जिसकी एक ब्रांच सिविल लाइन में है, एक ब्रांच वहां पे है। थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग, तो वहां पे हमको मिलती है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जिस रोड पे है, उसी रोड से अगर थोड़ा अंदर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे बीच में काफी लोग हमारे बैठे हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत फॉलो करते हैं। कौन कौन है? हाथ खड़ा करेंगे। गुड, वेरी गुड। तो इन सभी के लिए एक बार जय भीम। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी वस्तुएं, टाइपराइटर, उनका टाई, उनका कोट, उनका पैंट, उनकी कपबशी, उनकी शेविंग किट, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जो है वहां पे ऑलरेडी रखी हुई है। वहां पे थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इनके बेस पे अलग अलग तरह के बहुत बड़े बड़े स्तूप बन चुके हैं, जो कि श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, यहाँ सब जगह से, जापान से लोग आते हैं, वहां पे विजिट करते हैं, क्योंकि वहां पे मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, म्यूजियम और बहुत कुछ वहां पे बन चुका है। तो वो एक बड़ा इंटरनेशनल प्लेस है। वो तो हो गया। उसके साथ में गोरेवाड़ा जो हमने पहले देख लिया, बराबर। और आज हम नागपुर में, जहां हमारा बर्डी में ऑफिस है, बर्डी की जो मेट्रो के पिलर्स है, पिलर्स के ऊपर कुछ दिन पहले हम देख रहे थे ना, ड्रीम एशिया वर्ल्ड, नाम सुना है? कौन कौन गया ड्रीम एशिया वर्ल्ड कंपनी की तरफ से? हाथ खड़ा करेंगे। ये सारे वो है, वो हमारे अचीवर्स हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। तालियां बहुत स्लो बजी। आपको खुशी नहीं है क्या ड्रीम एशिया जाके? खुशी हुई? अगर हम आज दूसरों के लिए तालियां बजाएंगे तो लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। तालियां कैसी होनी चाहिए? तो इस तरह का था ड्रीम एशिया वर्ल्ड। या 3 बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस आज उस रोड पे मिल रहे हैं। साथ ही में हमारा एम्ब्रोसिया मेट्रो होप्स, ये चौथा बहुत बड़ा अट्रैक्शन वहां पे आ रहा है, जो कि इंटरनेशनल यूएसपी, अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट बोलते हैं। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट। एक दुबई का फ्लाइंग क्लब जो अभी तक के इंडिया में नहीं आया, अभी तक के इंडिया में नहीं आया, इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है, वो आ रहा है हमारे नागपुर में। और नागपुर में भी आ रहा है हमारे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हमारा जान एम्ब्रोसिया मेट्रो हाउस में। तो यह हमारे बहुत प्राउड की बात है कि चौथा इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस टाटा रोड पे जो होगा वो होगा एम्ब्रोसिया मेट्रो होम्स। तो ऐसे बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस आज काटल रोड पे मिल रहे हैं, इसलिए टूरिस्ट उस एरिया को, उस काटल रोड को हम लोग बोलते हैं टूरिस्ट जोन। उसके बाद में कई सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नियर अबाउट 34 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रोड पे आ चुकी है। सबके नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ। एनआईटी कॉलेज, जैन इंटरनेशनल, जैन हेरिटेज, एचपी जैन, पोद्दार, जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भवंस है ना, स्वामीनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज, कई सारे कॉलेज, इंजीनियर्स कॉलेज वगैरह वहां पे उस रोड पे हमें देखने मिलते हैं। इसलिए उस रोड को हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल हब। तीसरा है कड़मेश्वर का जो एरिया है, कड़मेश्वर का एरिया छोटा एरिया नहीं है, कड़मेश्वर आज सिटी में आ चुका है। स्टार बस कड़मेश्वर तक जाती है, ब्राह्मणी फाटा लिखा होता है स्टार बस पे, बराबर। तो वो जो कड़मेश्वर का एरिया बहुत बड़ा सिटी एरिया है, वहां पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑलरेडी डेवलप था, पहले से ही था वो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहां इस्पात जो था, इस्पात में भी मैं काम कर चुका हूँ। वहां पे भी एज एसजीएस एक बड़ी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल मटेरियल को चेक करती है, मैं क्वालिटी में था, वहां पे मैं 3 साल काम कर चुका हूँ। पहले इस्पात था मित्तल का, लेकिन उसे टेक ओवर कर लिया जिंदल्स ने, तो अभी उसका नाम हो गया जेएसडब्ल्यू। तो एक जेएसडब्ल्यू, माइनस टेक्नोलॉजिकल, जिम लैबोरेटरीज, निको, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज के जो प्लांट्स है वो ऑलरेडी कड़मेश्वर के इंडस्ट्रियल बेल्ट में बैठे हुए। तो इस बेल्ट की वजह से कड़मेश्वर को कहा जाता है एक इंडस्ट्रियल जोन। साथ ही में अब कौन कौन से जोन देख लिया हमने? टूरिस्ट जोन,
इंडस्ट्रियल जोन, एजुकेशनल जोन, तीनों जोन कहाँ मिल रहा है हमें? काटोल रोड पे। तो काटोल रोड का डेवलपमेंट है या नहीं है? यस और नो? डेवलपमेंट का डिमांड आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? तो डिमांड आएगी तो रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यस और नो? गुड, तो आंसर मिल गया। मेरा जो पहला क्वेश्चन था, सर मामा काका बउआ यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए, प्लॉट के रेट बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ये रीजन थे, अगर ऐसा समझाओगे आप तो जरूर वो कस्टमर समझ जाएगा। उसी के बाद में हमारा काटोल रोड का जो प्रोजेक्ट है वो काटोल कड़मेश्वर के सेंटर में है, जहां से 10 किलोमीटर में काटोल, 10 मिनट में काटोल और 10 मिनट में कड़मेश्वर हम लोग पहुंच जाते हैं। यानी हमें इमरजेंसी नीड है, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, मार्केट, तो हम लोग 10-10 मिनट में वो दोनों भी डिस्टेंस एक्वायर कर सकते हैं। साथ ही में हमारा प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनली बहुत ज्यादा पब्लिश हो चुका है। आज इंटरनेशनल यूएसपी, फ्लाइंग कप, दुबई का फ्लाइंग कप, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, कोटिंग एरिया, क्लब हाउस, गार्डन, लॉन, एडवेंचर, ऐसी कई सारी अम्यूनिटीज, 100+ अम्यूनिटीज हमारे प्रोजेक्ट पे मिल रही है। तो इतना सब जबरदस्त उस प्रोजेक्ट के अंदर में, उस रोड पे, सराउंडिंग में इतने डेवलपमेंट हो गए तो रेट 101% हमको प्लस में मिलने वाले हैं। साथ में हमारी फैमिली बहुत इंजॉय करेगी वहां पे। तो ऐसे एम्ब्रोसिया मेट्रो हाउस के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही में ये तो हो गया हमारा काटोल रोड का प्रोजेक्ट। अब जो हमारा गढ़ है, गढ़ कौन सा है? उमरेड रोड, चांपा, हड़दगांव, ऊटी, तिखाड़ी, सब कहां पे है? उमरेड रोड पे। उमरेड रोड के लिए भी जब हम लोग निकलते हैं तो उमरेड रोड के डेवलपमेंट अपने में खुद एक मायने रखते हैं। नागपुर का जो डेवलपमेंट ये कॉमन रखिएगा, बराबर। सेंट्रल नागपुर जो है वो दोनों के लिए सेम है, वही IIT, IIM, ट्रिपल IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेज, मिहान, कार्गो, बोइंग, ये सब ये कॉमन है। मेट्रो की फ्लाई, ये सब कुछ ये कॉमन है। बट उमरेड रोड पे जब निकलते हैं तो उमरेड रोड पे निकलते हम लोग सबसे पहले पहुंचते कहां पे? घाट रोड से निकलते हैं, बराबर। आशीर्वाद चौक में पहुंचने के बाद वहां से जो राइट हैंड साइड पे जो रोड जा रहा है वो जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बराबर। क्या नाम है उसका? मेडिकल JMC। ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एरिया वाइज देखा जाए तो इतना बड़ा हॉस्पिटल हमें उस रोड पे मिल रहा है। साथ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहीं पे हमें आगे देखने मिलता है, जैसा ही शकरदरा का फ्लाईओवर लोग नीचे उतरते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। वहां पे थोड़ा आगे जाने के बाद में प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइड में मिलता है, ताजबाग के थोड़ा पहले। फिर बड़ा ताजबाग, PF का बड़ा ऑफिस, उस फ्लाईओवर जब क्रॉस करते हैं हम लोग एक आउटर मिलता है, आउटर। वो पहले नागपुर का आउटर रिंग रोड हुआ करता था, दिघोरी के पहले वाला, लेकिन आज वो सिटी बढ़ चुकी है फ्लाईओवर से आगे, तो फ्लाईओवर का रेडियस बढ़ गया आगे। आज वो चले गया कहां से? वीरगांव से। तो उसके बाद में हम लोग जब क्रॉस करते हैं दिघोरी, पहले लोग जाने को डरते थे और आज वहां पे 4000-5000 रुपए रेट चल रहा है, बराबर ना? क्यों है? डेवलपमेंट, डिमांड, वैल्यूएशन। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब से पृथ्वी बनी है तब से जमीन उतनी है। हम लोग ने भूगोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भूगोल में कितना % पानी दिखा है जमीन पे? 75% पानी, 25% जमीन। लेकिन जो 25% जमीन है वो भी यूजेबल नहीं है। उसमें आधी से ज्यादा जमीन जो है ग्लेशियर यानी बर्फ से ढकी हुई है, कुछ रेगिस्तान में गई है, कुछ बड़े बड़े अमेज़न के जंगलों में गई हुई है। और जो बची हुई जमीन है बहुत ही कम बची है, 10% के आसपास में, 10 to 15% के आसपास में। उसमें से भी बहुत सारी जमीनें अदानी, अंबानी, बड़े बड़े बिल गेट्स, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सभी ने एक्वायर करके रख ली है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए बहुत कम जमीन बची है। अब इकोनॉमिक का रूल सभी को पता है कि नहीं पता है? जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन कम हो रही है हमारी, कम होगी क्या? कम होने वाली है क्या? बढ़ती रहनी है। घर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? घर क्या बनता है? हम लोग क्या बेच रहे हैं? जमीन बनाने वाली कोई कंपनी सुनी है क्या आपने कहीं पे? भाई MIDC में एक नई कंपनी खुली है, अरे लमसम प्लॉट बनाती है, कितना प्लॉट चाहिए बता दो। है क्या ऐसी कंपनी कोई? सुनिए क्या कहीं पे? तो जमीन का उत्पादन कहीं नहीं होता। एक में ऐसा प्रोडक्ट है जो इसका उत्पादन नहीं होता, लेकिन जिसकी डिमांड कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। तो इकोनॉमिक्स का रूल है, जिस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है और डेवलपमेंट उसका प्रोडक्शन नहीं है, तो उसकी डिमांड रेट हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। तो इसी जो कुछ भी बोलते हैं आप उसको कैलकुलेशन पे हमारे प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, माइनस कभी नहीं जाएगा। आज मार्केट देखा आपने, ऊपर नीचे होता है, अपना शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, गोल्ड ऊपर नीचे होता है, मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट कभी ऊपर नीचे होते देखे क्या आपने? जिस रेट पे पहुंच गई कम से कम वहीं पे रहेगी, उसके नीचे नहीं जाएगी।
अगर डेवलपमेंट नहीं तो 200 में करता 200 तो मिलेंगे मिलेंगे, बराबर। तो ये प्रॉफिट हमारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो हम लोग पहुंचे दिघोरी तक, दिघोरी के आगे जाते हैं तो नागपुर का सबसे बड़ा पाइल्स हॉस्पिटल, काले पाइल्स हॉस्पिटल, नाम सुना सभी ने? आज रेडियो पे, एफएम पे, बड़े बड़े इसमें हम उसके ऐड देखते रहते हैं। देखिए बहुत सारी बातें हम लोग हंसते हैं, लेकिन ये सही में बहुत जरूरी होती है। आज मेरा दोस्त जो वाड़ी के उधर रहता था आगे, वो दिघोरी गया था काले पाइल्स हॉस्पिटल, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना। तो मजाक मत समझिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जो उस रोड पे हमें मिल रहे हैं, और भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल उस रोड पे मिल रहे हैं हमें। साथ ही में वहां पे जो हमारा पुराना टोल गेट है उमरा रोड का, उसके बाजू में एक नागपुर सुधा प्रोडक्ट्स की जगह है, खाली है, बोर्ड लगा है। वहां पे क्या प्रोजेक्ट आने वाला पता आपको? मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने इसे सुना है। डीमार्ट वो प्राइवेट है, डीमार्ट भी आने वाला है, डीमार्ट प्राइवेट जगह में आने वाला है, लेकिन जो नागपुर सुधा प्रोडक्ट्स की जगह है वहां पे अभी तक की हमारी जो अंदर जो बसेस घूम रही है, गणेश नगर जो गणेश पेट है, वो नागपुर के आजू बाजू के एरिया की बसेस घूम रही है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की जो बसेस छूटेगी उसका बस स्टैंड जो बड़ा वाला वो वहां पे आने वाला है, ऐसा सुना है मैंने। राइट सर, राइट सर, देखो सब प्रूफ कर रहे हैं, सब सीनियर को पता है। मैंने उसका आर्टिकल नहीं पढ़ा इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है। तो बड़ा बस स्टैंड, उसके बाद में थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग तो रामदेव राधिका नायक पांडव इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो प्रेरणा कॉन्वेंट, उसके थोड़ा आगे जाते हैं तो एनएफएसआई नेशनल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी, उसके और आगे जाते हैं तो राम कूलर्स का मैन्युफैक्चरिंग हब, उसके थोड़ा और जाएंगे तो हम लोग उसके आगे क्या पड़ेगा, उमरगांव, और उसके बाद में पांचगांव। जो पांचगांव जो है ये गडकरी जी का तब तक ये हुआ गांव है, जिसके बीच में निम्बा और पांचगांव के बीच में से आज आपने सुना होगा, नया आर्टिकल पढ़ा भी होगा, मैंने भी पढ़ चुका हूं, जो समृद्धि महामार्ग है हमारा, वो समृद्धि महामार्ग का एक्सटेंशन जा रहा है गोंदिया तक, और जो गोंदिया तक जा रहा है वो वहीं से जा रहा है, पांचगांव और निम्बा के बीच में से। उसके लिए लैंड एक्विजिशन चालू हो चुका है। तो सोचिए उस रोड पे इतना डेवलपमेंट जब आएगा तो क्या डिमांड रहेगा, क्या लोकेशन रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, क्या अट्रैक्शन रहेगा। तो ऐसे जगह में अगर हम लोग प्लॉट देंगे तो हमारे कस्टमर फायदे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यस और नो? दोस्तों ये है डेवलपमेंट, और भी डेवलपमेंट खत्म नहीं हुए, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचगांव के आगे हम लोग जाते हैं तो वहां पे जो मेन जो उमरा रोड जा रहा है, आज उमरा रोड पे भी कई बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो चालू हो चुकी है। आज नागपुर में बहुत सारे लोग आते हैं व्याघ्र प्रकल्प को देखने के लिए, टाइगर रिजॉर्ट्स को देखने के लिए। कहां पे हो टाइगर रिजॉर्ट्स? कराडला, और दूसरा ताडोबा, ये कहां पे? उमरा रोड पे, बराबर। उसके बाद में जो कुही मांडर अंबोरा का जो नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से जो रोड गया हुआ है, आज अंबोरा के जो अंबोरा एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां पे भंडारा नदी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक राम झूला देखे था किसी ने? नागपुर का जो राम झूला उसी के जैसा एक नया हैंगिंग रोप वो वहां पे बना हुआ है। तो उसको गडकरी जी जो है वहां पे इंटरनेशनल लेवल की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज और लाइटिंग शो चालू करने वाली है। साथ ही में वहां से थोड़ा आगे जाते हैं तो हमारा जो चांपा का जो लेआउट है वो तो टर्निंग पहले हो जाता है, लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ा एक टोल गेट बना हुआ है, 16 लेन का टोल गेट। आज नागपुर का सबसे बड़ा टोल गेट अगर कहीं होगा तो वो है उमरेड रोड पे, और वो है हमारे चांपा के लेआउट से भी 1 किलोमीटर आगे। तो ये हमारे प्लॉट की बात है। अब कुछ बातें ऐसी है जो मैं अभी बनी नहीं है लेकिन आने वाली है, जिसके आर्टिकल्स हमारे पास है ऑलरेडी। जामटा स्टेडियम का नेक्स्ट वर्जन, जामटा स्टेडियम पहले कहां पे था? सदर में, वीसीए स्टेडियम नाम है उसका। अभी क्या बोलते हैं हम लोग? जामटा स्टेडियम, लेकिन उसका नाम वीसीए है। उसी का नेक्स्ट जो वर्जन है, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो जो ग्राउंड था वो भी छोटा पड़ रहा है, तो उसका नेक्स्ट उससे भी बड़ा जो वर्जन है वो उमरा रोड पे उसी टोल गेट के आजू बाजू में कहीं तो भी आ रहा है। साथ ही में फोनिक्स इंडस्ट्री 5 किलोमीटर में हमारे लेआउट से, और एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज जो बहुत पुराना है, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी कॉलेज, ये भी टोल गेट के बाद में पड़ता है ऊटी के पास, ठीक है ना। और वहां पे ऊटी के पास में एक बहुत बड़ा विहार बना हुआ है जो काफी लोग वहां पे विजिट के लिए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे अट्रैक्शन, और डब्ल्यूसीएल का कोल माइंस उमरेड का, तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें उमरेड रोड को प्रॉपर्टी के बारे में प्रेफर करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो वहां पे हमने प्लॉट लेना चाहिए, ये सब डेवलपमेंट उसमें सपोर्ट करेंगे, जिससे डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी तो वैल्यूएशन बढ़ना ही बढ़ना है। साथ ही में हमारा परसोड़ी का जो प्रोजेक्ट है मेट्रो 2.0, उसके क्या कहने?
आज फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ लेआउट, मोस्ट अफोर्डेबल लेआउट, ऐसे कई सारे अवार्ड इस प्रोजेक्ट को मिल चुके हैं हमारे। इस प्रोजेक्ट के लिए जोरदार तालियां। नागपुर उमरेड रोड, उस रोड से चंपा से जो टर्निंग लेते हैं तो हमारा मात्र 3.5 किलोमीटर पे नागपुर बुट्टीपुरी रोड पे जो